बेटा ग्रेविटेशन कर रहे थे, कॉपीज निकाल लो बेटा। लास्ट टॉपिक रह गया हमारा सैटेलाइट मोशन, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी लास्ट टाइम कर ली थी, केपलर लॉज भी किए थे, और जब केपलर लॉ कर रहे थे उसमें आपने ऑर्बिटल स्पीड भी निकाल ली थी। अपनी कॉपी खोलो, पहले बताओ ऑर्बिटल स्पीड और एस्केप स्पीड के जो रिलेशन है, दोनों में जो आर है वो सेम है कि डिफरेंट है? अपनी कॉपी खोलो। एस्केप वेलोसिटी में जो रेडियस लिखा था वो कौन सा रेडियस था? ऑर्बिट का रेडियस के अर्थ का रेडियस था? एस्केप वेलोसिटी में अर्थ रेडियस, ठीक है, क्योंकि यू हैव टू थ्रो बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो रेडियस किसका लेंगे? अर्थ का। बट ऑर्बिटल वेलोसिटी में बॉडी देखो, ये कौन है? अर्थ है। ये कौन है? सैटेलाइट। सैटेलाइट इस रेडियस में रिवॉल्व कर रही है, तो सैटेलाइट का रेडियस और अर्थ का रेडियस सेम है इस केस में। कौन बड़ा है, सैटेलाइट का रेडियस की अर्थ का रेडियस? अर्थ रेडियस कैपिटल आर है, सैटेलाइट रेडियस कितना है? कैपिटल आर प्लस है, जिसको स्मॉल आर कहेंगे, ठीक है। और जब भी कोई बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करती है उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है? क्या सेंट्रीपिटल बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? अगर बैलेंस्ड होती है बॉडी डायरेक्शन चेंज करती है अपनी, तो ये क्या होगी? अनबैलेंस। इस फोर्स को प्रोवाइड कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो लास्ट टाइम ने ये डेरिवेशन कर ली हुई है यहाँ तक, ठीक है, ये हमने कर लिया हुआ था। कोई भी सैटेलाइट हो जिस मर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, यू जस्ट नीड द डिस्टेंस, हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। फिर आपको ये चाहिए, मास ऑफ अर्थ चेंज कर सकते हो आप, जी चेंज कर सकते हो, कैपिटल स्मॉल आर कैन बी वेरिड। डिफरेंट सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन डिफरेंट रेडियाई, ठीक है, हर एक की स्पीड भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो बताओ अगर ऑर्बिट का रेडियस बढ़ा दे, स्पीड क्या हो जाएगी सैटेलाइट की? क्यों डिक्रीज होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और अगर मास ऑफ प्लैनेट बढ़ जाए, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? स्ट्रेट लाइन वेरिएशन के पैराबोलिक। बेटे m की पावर कितनी है पढ़ो? 1/2। v की पावर कितनी है? स्क्वायरिंग करोगे तो v के ऊपर स्क्वायर आएगा, m के ऊपर क्या आएगा? तो जब एक वेरिएबल की पावर 1 हो, दूसरे की क्या हो? 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो क्या होता है? पैराबोलिक। तो पेपर में MCQ आ सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन ऑर्बिट। लिख लो क्वेश्चन कॉपी पे, ये फॉर्मूला लिखो, हेडिंग डालो पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी। प्रूफ कल कर लिया वो हमने, सेम ही था, यही किया था। तो पहले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में लिखो ग्राफ बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड एंड ऑर्बिटल रेडियस। ग्राफ बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड एंड ऑर्बिटल रेडियस। बताओ अभी कैसे शेप होगी ग्राफ की? ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल रेडियस की शेप कैसी होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल में शेप कैसी होती है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। बनाओ, लिख लो, ऐसी शेप आएगी, ग्राफ ऐसे आएगा। टच करेगा एक्सिस को ये? नहीं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। और लिखो ग्राफ बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड एंड मास ऑफ द प्लैनेट। बताओ, ऑर्बिटल स्पीड पावर 1, मास ऑफ द प्लैनेट पावर 1/2। स्क्वायरिंग करेंगे, इसकी पावर 2, इसकी क्या होगी? 1। कैसा ग्राफ होगा? पैराबोलिक। लिखो ग्राफ बिटवीन ऑर्बिटल स्पीड एंड मास ऑफ प्लैनेट, पैराबोलिक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये तो पता आपको रेडियस r+h है। स्पेशल केस क्या लिखा हुआ है? फॉर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। क्या मीनिंग इसका? अर्थ का रेडियस अगर 6400 किलोमीटर है ना, सैटेलाइट होगी कोई अराउंड 6450 किलोमीटर, मतलब अर्थ की सरफेस है 50 किलोमीटर ऊपर। तो इसको 50 किलोमीटर को हम क्या मान के चलेंगे? क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इस केस में हम r+h को नियरली क्या लिख देंगे? r। फॉर्मूला ये बन जाएगा। कितना आंसर आ रहा पढ़ो? ये कम से कम वेलोसिटी है। अगर एक सैटेलाइट अर्थ के रिवॉल्व करती है ना, कम से कम क्या होगा? वो अर्थ के सरफेस पास से निकलेगी। पास कितना होता है? अप टू 50 किलोमीटर। कितनी स्पीड होगी? 8। ये बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? बहुत ज़्यादा, 8000 मीटर। आपने देखा हो कई बार लाइन नजर आती है स्काई में, वाइट कलर की लाइन निकल रही होती है। वो क्या होती है? सैटेलाइट अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलनी है, तो पहले वो अर्थ के अराउंड घूमती है। कैसे करती है? ऐसे नहीं लॉन्च होती सीधी, पहले अर्थ के अराउंड घूमेगा, धीरे धीरे रेडियस बढ़ेगा, धीरे धीरे ऑर्बिट रेडियस, ऑर्बिट स्पीड भी बढ़ती है। कोई भी सैटेलाइट लॉन्च सीधी नहीं करते, क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टली। मैंने कल बताया था कि एस्केप वेलोसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? वर्टिकल। बट ऑर्बिटल स्पीड कैसे होनी चाहिए?
हॉरिजॉन्टल। तो किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना तो हमेशा कैसे थ्रो करना है? तो हम देखें स्काई पे लाइन वाइट आती है ना, वो क्या है? लॉन्चिंग सैटेलाइट हो रही होती है, सैटेलाइट की लॉन्च होगी। वो नियर टू द सरफेस है, उसकी स्पीड कितनी होगी? और हमें कैसे नजर आती है कि बड़ी धीरे से वाइट लाइट बढ़ रही है, बट एक्चुअली स्पीड कितनी होती है? इतनी ज़्यादा। फिर हमें इतनी धीरे धीरे क्यों नजर आती है? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, ठीक है। मून रिवॉल्व कर रहा है ना अर्थ के राउंड, बट मून क्या रात को नजर आता है? तो ये तो स्टिल ही है। डिस्टेंस क्या है? जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, फास्ट स्पीड अपीयर टू बी स्लो। अच्छा, अब नोट आया, नोट के ऊपर लिख लो, अपनी कॉपी पे लिखो एमसीक्यू असर्शन रीजन क्वेश्चंस, एमसीक्यू असर्शन रीजन क्वेश्चंस ऑन ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड दोनों ही कह सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू ऑन और असर्शन रीजन क्वेश्चन। पहला देखो क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑर्बिटिंग बॉडी। क्या ये ठीक है? छोटी सैटेलाइट हो, बड़ी सैटेलाइट हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? सेम। ये किस पे डिपेंड करती है? प्लैनेट के ऊपर, और प्लैनेट से डिस्टेंस कितना है, और किसी के ऊपर डिपेंड करती है? ये बताओ। तो कल को पेपर में आ जाए कि आपने ना एक 50 किलोग्राम की सैटेलाइट लॉन्च करनी है, एक 5 ग्राम की सैटेलाइट लॉन्च करनी है, तो सेम ऑर्बिट में है, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? सेम होगी। लिख लो 50 किलोग्राम सैटेलाइट और 5 किलोग्राम सैटेलाइट, 50 किलोग्राम सैटेलाइट और 5 किलोग्राम सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सेम ऑर्बिट, revolving around earth in same orbit will have same orbital speed। ठीक है, ये ठीक है, भूलेगा तो नहीं? ये तो नहीं करोगे जिसका मास ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा, जिसका मास कम है स्पीड कम। इट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर दोनों सैटेलाइट सेम डिस्टेंस पे हैं तो सेम आंसर। ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन मास ऑफ प्लैनेट पढ़ लिया, रेडियस जी ऑफ प्लैनेट ये हमने कर लिया। कहते गिवन प्लैनेट के लिए वी पढ़ो, क्या लिखा है? ये डिस्कस हो चुका है। क्या मीनिंग हुआ? लार्जर द रेडियस स्लोअर द सैटेलाइट। तो जो सैटेलाइट अर्थ से जितनी दूर होगी उतनी स्लो मूव कर रही है, और जो जितनी पास होगी। अब इसको देख के बताओ फिर, सन के अराउंड मरकरी फास्ट घूम रहा है कि प्लूटो? डिस्टेंस कम है ना, और प्लूटो को 2100 ईयर्स लग जाने हैं। ठीक है, अर्थ में एक ही अर्थ रहती है ना, तो प्लूटो को 2100 ईयर्स लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। जब से वो डिस्कवर हुआ ना 4-5 साल पहले, अभी तक एक रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ उसका, जब से हमने इसको डिस्कवर किया। आगे बेटे कल फॉर्मूला पूछा था मैंने, कोई बॉडी सर्कल में जब घूमती है, एक सर्कल कंप्लीट करना है, टाइम टेकन कैसे निकालोगे? 2πr डिस्टेंस को किससे डिवाइड करेंगे? ऑर्बिटल स्पीड यूनिफॉर्म है कि वेरिएबल है? स्पीड यूनिफॉर्म, बट ऑर्बिटल वेलोसिटी क्यों? डायरेक्शन चेंज हो रही है एट एवरी पॉइंट। ठीक है, पेपर में ये भी एमसीक्यू आ सकता है। दो स्टेटमेंट दे देंगे, कहेंगे कि करेक्ट ऑप्शन दाओ, बोथ करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, नन ऑफ दिस, ऐसे। तो सिंपल दो स्टेटमेंट भी आ सकती है पेपर में। अच्छा लिखो, टाइम पीरियड हेडिंग डालो। ये हमने कल सारा डिस्कस कर लिया था। ये कौन से लॉ में पढ़ा था ये चीजें? केपलर्स लॉ, केपलर थर्ड लॉ पढ़ा था ना। वहां पे देखो फर्क क्या है, यहां तक हमने किया था केपलर्स में, दोनों साइड को क्या कर दिया था बाद में? ये स्क्वायर रूट है ना, क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे t⁻2 r⁻। तो कल को पेपर में ये भी आ सकता है t⁻2 प्रोपोर्शनल टू r⁻n अकॉर्डिंग टू केपलर लॉ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 3। पेपर में एमसीक्यू ये भी आया हुआ है। तो जितने भी आपने न्यूमेरिकल में फॉर्मूले पढ़ने हैं ना, सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख लो हर चैप्टर के, और पेज अपनी एक बुकलेट बना लो। ठीक है, रिवीजन के टाइम पे देख लेना, एमसीक्यू बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं, फॉर्मूला आ जाता होता है, उसमें पावर के ऊपर n लिख देते हैं बस। वो पूछेंगे फिर n कितना है, वो ये भी लिख सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू r⁻n। अब बताओ कितना आंसर आएगा? 3/2। अगर t² प्रोपोर्शनल टू r⁻n तो n कितना है? 3। अगर t पूछेंगे तो देखो 3 है ना, रूट का मीनिंग क्या है? पावर 1/2, 3/2। फॉर्मूला लिखो जल्दी जल्दी, फॉर्मूला लिख लो सारे। अच्छा कोई बताइए gm की जगह ये क्यों लिखा? ये शॉर्ट ट्रिक है, क्यों है?
सिर्फ अर्थ के लिए वैलिड है। और कहाँ पे वैलिड है? सरफेस के ऊपर। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 कहाँ पे होती है? सरफेस के ऊपर होती है। और फॉर्मूला होता है GM/R के। तो कैपिटल जी कैपिटल M ना पुट करना पड़े, सिंपली स्मॉल जी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? R² से। ठीक है, लिखो। और आपने ये भी लर्न करना है, नियर बाय सैटेलाइट की स्पीड कितनी थी? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा है, बहुत कम है? और इसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा? 84.6 मिनट। मगर 1.5 घंटे में अर्थ का एक चक्कर भी निकाल लिया उसने। जो सैटेलाइट क्या है, अर्थ के बिल्कुल पास से निकल रही है ना, 50 किलोमीटर हाइट तक निकल रही है, उन्होंने सिर्फ 84 मिनट्स में, 84.6 मिनट्स में एक चक्कर भी कर लिया, पूरा कर लिया। बहुत फास्ट है, इतना तो फास्ट कोई नहीं हो सकती। बाकी सारी सैटेलाइट ना तो की होंगी स्लो। पेपर में आता है व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द फास्टेस्ट सैटेलाइट अराउंड अर्थ? 4 ऑप्शन होगी, 90 मिनट्स, एक ये होगी, एक 100 मिनट, एक 200 मिनट्स। क्या टिक करोगे? ये वैल्यू प्रूव नहीं करनी होती, लर्न करनी है। फर्क क्या है? ये जो फॉर्मूला है इसमें R की वैल्यू R पुट कर देंगे, G पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? ठीक है, लिख लिया कॉपी थे। फास्टेस्ट सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ 84.6 मिनट विद स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आई वाले, कर ली नोट? अच्छा, कोई बताए मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? एनर्जी एसोसिएटेड ड्यू टू द मूवमेंट एंड कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के साथ कौन सी एनर्जी आती है? पोटेंशियल। सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। बेटे अगर हम +1 में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन या कोई भी पढ़ेंगे, अनलेस इट इज नॉट मेंशन्ड कि एयर को इंक्लूड करें, वी एवरी टाइम एक्सक्लूड एयर। हम एयर को नहीं एज्यूम करेंगे। एयर मोशन रोक देना बॉडी का, एयर के अगेंस्ट क्या होता है? फ्रिक्शन, एयर ड्रैग, एयर रेजिस्टेंस, एनर्जी लॉस होती है, बट हम नहीं पढ़ेंगे। हमने जितने भी केसेस करेंगे सब क्या करेंगे? वैक्यूम में। हमारी सैटेलाइट जनरली कहाँ पे रिवॉल्व कर रही हैं? स्पेस में के अर्थ के अंदर? स्पेस में मैक्सिमम पार्ट क्या है? वैक्यूम। तो वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलनी। टोटल एनर्जी क्या आएगी? लिखो कॉपी है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो, याद आएगा यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे देखो L भी लिख रहे हैं, यहाँ पे GMM/2R तक तो कर ही लोगे। स्पीड की वैल्यू क्या कौन सी पुट करनी है? ऑर्बिटल के एस्केप, क्योंकि सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो ऑर्बिटल स्पीड जो हमने पढ़ी थी कल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बिटवीन टू बॉडी -GMM/R। कर लिया, टोटल ऐड किया, यहां तक आ गए। ये लास्ट वाला चाहे रहने देना, ये ना लिखो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक लिखो। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया केमिस्ट्री में सभी ने? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट कितनी होती है हाइड्रोजन एटम में? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटे माइनस साइन की सिग्निफिकेंस क्या है? पेपर में एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, इन टेक्स्ट में सॉल्व किया हुआ है। बाउंडेड सिस्टम है, अट्रैक्शन है। अगर किसी बॉडी की टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो वो अट्रैक्टेड सिस्टम में है, वो बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको उससे बाहर निकालना होगा, आपको उसकी एनर्जी क्या करनी पड़नी है? 0 या पॉजिटिव। बताओ फिर सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? -GMM/2R है। क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो इसका मीन सैटेलाइट इज बाउंडेड टुवर्ड्स प्लैनेट और नॉट। अगर आप सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको इसकी पूरी एनर्जी, जितना ये अमाउंट है इतना ही पॉजिटिव अमाउंट इसमें क्या करना पड़ना है? ऐड। तो वो सैटेलाइट जस्ट मूव आउट, जस्ट मूव, पर जे इस तो भी ज्यादा एनर्जी देती, बाकी बची हुई एनर्जी बन जाएगी काइनेटिक, तो फ्रीली मूव करेगा। यहां तक नोट हो गया? लिखो एक और, लिखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इसके बाद यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं पहले बता देता हूँ आपको, अगला टॉपिक है वैसे, अभी आ जाएगा, अभी समझ लो इसको। ठीक है, अब 3 चीजें लिखनी है पहले। बाइंडिंग एनर्जी, रुक जाओ, पहले लिखो टोटल एनर्जी का सिंबल लिखो T, काइनेटिक का सिंबल लिखो कैपिटल K, और पोटेंशियल एनर्जी का लिखो U। सबसे लिखो T इक्वल टू -K, बॉक्स में डालो, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, T इक्वल टू -K। देखो जितनी काइनेटिक एनर्जी आई थी ये थी ना, टोटल एनर्जी भी यही आ रही, बट फर्क किस चीज का है? माइनस। T इक्वल टू -K लिखता, एंड U इक्वल टू 2T, एंड U कौन है? टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 2 टाइम्स
टोटल एनर्जी। ठीक है, लिख दिया, बॉक्स में डाल लो, लिख लो इंपॉर्टेंट। अब पेपर में इसके ऊपर एमसीक्यू लिखो, एमसीक्यू बिटवीन रिलेशन, एमसीक्यू बिटवीन रिलेशनशिप लिख लो, ब्रैकेट में लगो यू टी एंड के, यू टी एंड के, यू आता है, टी आता है, के आएगा, इनमें आपस में रिलेशन आपको लिखवा दिया मैंने। और उसके ऊपर एमसीक्यू पेपर कहेंगे एक सैटेलाइट की एनर्जी है 40,000 जूल्स, माइनस 40,000 जूल्स कितनी है, तो बताओ इस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 40,000, पोटेंशियल कितनी होगी माइनस 80,000, हो जाएगा, एमसीक्यू आ जाएगा, लिख लो ध्यान ना, लिखो अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, अ सैटेलाइट, हरकत हाथों का सदुपयोग कर लो, लिख लो, गुड, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ विद एनर्जी माइनस 40,000 जूल, विद एनर्जी माइनस 40,000 जूल, 40,000 जूल होती एनर्जी है, मैंने बताया है कौन सी है, तो कौन सी होगी, ये टोटल होगी। फाइंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, बताओ काइनेटिक कितनी होगी, मनप्रीत, मनप्रीत बताओ आप, काइनेटिक एनर्जी की टोटल एनर्जी होती माइनस 40,000 जूल है, तो काइनेटिक कितनी होगी, फॉर्मूला लिखवाया उन्हें, टी इक्वल टू माइनस के लिखवाया, तो जे टोटल एनर्जी माइनस 40,000 है, तो ਉਹਦੀ टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक कितनी होगी, प्लस 40 लिखो, काइनेटिक इक्वल टू प्लस 40,000 जूल। बेटे काइनेटिक कभी नेगेटिव नहीं होनी, अगर कहीं पे काइनेटिक नेगेटिव आए वो रीजन को बोलते हैं फॉरबिडन, की बोलना नो, फॉरबिडन मतलब उत्थे जान दी मनाही है, उत्थे कोई पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर जहाँ काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, कार्तिक बताओ, प्लस 80 के माइनस 80, माइनस 80, तो लिखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी माइनस 80,000 जूल। ठीक है बेटे, फॉर्मूले प्रूव करने भी आ सकते हैं, हो जाएंगे प्रूफ, पहला की निकालोगे ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, फिर की निकालोगे काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, फिर दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, प्रूव करने भी पेपर शो दैट टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, तब भी आपने प्रूव करना है। शो दैट टोटल एनर्जी द हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, तो भी आपने यहां तक प्रूव करना। ठीक है, अच्छा ग्राफ बड़े जरूरी है। ए कौन है, आर डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले देखो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या रिवॉल्विंग सैटेलाइट का मास चेंज हो सकता है, अर्थ का मास चेंज हो सकता है, जी चेंज हो सकता है, कौन चेंज कर सकते हैं, आर। बेटे आर और काइनेटिक एनर्जी में प्रोपोर्शनलिटी कैसी है, कैसा ग्राफ होगा, ठीक है, रहेगा तो पॉजिटिव ही ना, बट व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, सेम चीज लिखी हुई है बट क्या आ गया, और टोटल में, अब इन दोनों ग्राफ बनाना है। अच्छा इसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ आर है, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर वड्डा किहदा है, पोटेंशियल एनर्जी का कि टोटल एनर्जी का, तो जल्दी कौन डिक्रीज करेगा, टोटल जल्दी डिक्रीज, ज्यादा डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल थोड़ा कट करेगा। ग्राफ बनाओ, पेपर दे विच आना है, इत्थे कुछ नहीं लिखा होना, इत्थे ABC लिखा होएगा, ग्राफ आएगा ABC लिख के दे देंगे, कहेंगे इसमें A कौन है, B कौन है, और तो A कौन होगा काइनेटिक एनर्जी, B कौन होगा टोटल एनर्जी, और C कौन होगा पोटेंशियल एनर्जी। ड्रॉ करो, ये नीचे क्यों शुरू हो रहे हैं दोनों, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, बट R क्या है, पॉजिटिव के नेगेटिव। यहां पे कोई भी फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट देख लो, एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव, वाई वाली क्या होती है, और आपको मैंने बताया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी किसको मेजर करता है, पोटेंशियल किस चीज का मेजर होता है, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, और स्टोर्ड एनर्जी और इंटरेक्शन। अगर दो चीजों में अट्रैक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो से भी कम नेगेटिव होगी, अगर रिपल्शन है तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सिस्टम अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव, अट्रैक्टिव सिस्टम की है, अट्रैक्टिव। लग गया पता, कभी मून ने अर्थ को छड़ के नहीं भजना, कभी कोई सैटेलाइट अर्थ को छड़ के नहीं भजेगी, अनलेस
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ है टोटल एनर्जी पॉजिटिव और मोर देन। अगला टॉपिक हमारा वही है, यहाँ तक कर लिया नोट, डायग्राम ड्रॉ करो। अच्छा कल मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको पूछा था कि भाई नियरेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, पिछो विजिबल है सारा, ए पॉइंट नियरेस्ट है सन, इतने सन होएगा ना, फोकस से कौन होंगे सन, इलिप्स से कितने फोकस होंगे हैं, उन्होंने प्लूरल दे विच की कहते हैं फोकाए, फोकी नहीं कहना, इट्स फोकाए। इतने अगर सन लगा है, सन दे नियरेस्ट पॉइंट एवल होएगा, फारदेस्ट पॉइंट। कल मैंने को बताया था कि समर्स में अर्थ स्लो होती है कि फास्ट हो जाती है, इतने अर्थ फास्ट होएगी तो काइनेटिक एनर्जी की होएगी मैक्सिमम, डिस्टेंस बहुत कम है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होएगी, स्टेबिलिटी बहुत हाई होएगी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही लो होएगी। पेपर से भी आ जाता है एट नियरेस्ट पॉइंट टू द सन और प्लैनेट, वहाँ पे सैटेलाइट की स्पीड क्या होती है मैक्सिमम, सैटेलाइट की स्टेबिलिटी की होती है मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी की होती है मिनिमम। ठीक है, ए डायग्राम ड्रॉ करो, ए सारी चीज़ें मेंशन करो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और सबसे दूर चले गए विंटर्स में, यहाँ पे अर्थ स्लो हो जाती है विंटर्स में कि फास्ट हो जाती है, स्लो हो गई, सैटेलाइट भी स्लो हो जाएगी, एपोजी के विच जाके काइनेटिक एनर्जी घट तो घट मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी की हो जाएगी। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था V1 R1 इक्वल टू V2 R2, या V मैक्स इंटू R मैक्स इक्वल टू V मिनिमम इंटू वेलोसिटी और रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली, ग्राफ कितना बनेगा V ते R दे विच, कल डिस्कस हो चुका है। ठीक है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में यही होता है कि जो ग्राफ है ना, ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, एग्जामिनर ग्राफ ही दे देता है, यही दे देगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देगा, पूछेगा बताओ फिल करो इसको कि मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, और रीज़न भी पूछ लेंगे। ठीक है, नोट्स मोर देन सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, ठीक है, बट एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करेंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, लर्निंग वाला काम सारा अच्छो। जो तुम नोट्स पढ़ते हो ना, अगर 20 पेजेस के नोट्स है, एक चैप्टर में 4 दिन लगाने होंगे मैक्सिमम, 4 दिन के फस्ट रिविजन होंगी चैप्टर की, सैकेंड रिविजन होंगी 1 दिन, थर्ड होंगी है अद्धे या पौने घंटे बस। तो 4 दिन का मीनिंग है तुम अपने चैप्टर में 4 पार्ट से डिवाइड कर लेना, अगर 20 पेजेस का चैप्टर है तो 5 पेज डिवाइड करो, डेली 5 पेज लर्न करो तो लिखो, थ्योरी नहीं, डायग्राम्स, मैथमेटिकल स्टेप्स पहला पढ़ लिया करो, फिर कोशिश करो तो टॉपिक पढ़िया तो नाल लिखना शुरू करता, जी चीज़ तुहाडे को मिस आउट हो रही है नोट्स के विच मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट दैट यू हैव मिस्ड इट अर्लीयर, उत्ते ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, सो चाहे तो ये फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, मैथ तो होना ही लिख के है, बट ये तीनों भी लिखने वाले होने हैं, अगर तुम लिखोगे नहीं पेपर से स्पीड ही नहीं बनेगी। बोर्ड के पेपर तो फिर अराउंड 35 या 30 क्वेश्चन आते हैं, जेई के पेपर, नीट के पेपर देख लो क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, 300 कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 90, 90, 180, 360 क्वेश्चन, टाइम 3 आवर्स, टाइम कितना है बहुत कम है, लिखना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हैबिट अभी से डालो, कोई भी कंपिटिटिव पेपर देना है। ठीक है, ड्रॉ कर लिया वाला, ये हो गया डन। अगला टॉपिक बेटे, बाइंडिंग का की मतलब है, बाइंडिंग इकट्ठे करके रखना। सैटेलाइट और प्लैनेट में टोटल एनर्जी कितनी थी, -GMM/2R। अगर आप इसको बाउंड तोड़ना है तो जितनी एनर्जी लगानी देनी पड़ेगी तुहानू तोड़न वास्ते, उन्होंने की कहांगे बाइंडिंग। लिखो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, is greater than or equal to negative of the total energy। लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ द, घट तो घट एनी एनर्जी तो वो गए सैटेलाइट नू, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी 0, वो फ्री हो जाएगा, जस्ट फ्री। बट जो चाहते हो कि फ्री होकर मूव भी करे, तुहानू इन्नी एनर्जी तो थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ताकि कुछ पार्ट उन्होंने बाउंड तो अनबाउंड करने से लग जाए, बाकी पार्ट की होए फ्री, और काइनेटिक एनर्जी बन जाए। ठीक है, कॉपी पे लिख लिया। तो कल पेपर चाह रहे कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, तो टोटल एनर्जी का क्या लिखना है, नेगेटिव। ठीक है, टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स किदे इक्वल होंदा है, पोटेंशियल। टोटल एनर्जी का नेगेटिव किदे इक्वल होंदा है, ठीक है, और ओनू ही की कहते हैं, तो टोटल एनर्जी का नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का भी इक्वल है, तो बाइंडिंग एनर्जी का भी इक्वल है। MCQ भी आ सकता है उत्ते, विच आर द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज करेक्ट। पॉजिटिव हो गया ना। अच्छा नेक्स्ट,
मैंने बताया था सैटेलाइट लॉन्च कैसे होती है, सीधी लॉन्च करते हैं कि हॉरिजॉन्टली, ऐदा लॉन्च करनी है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल देने हैं सैटेलाइट लॉन्च कितना करनी है। ए पेन का ढक्कन है, स्नेप वालों थे आ जा, इनू फड़ना ही पेन के ढक्कन नू, चलो इतने इनू थ्रो किया। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड की है कि वर्टिकल? ए जा यार तू भी ना, तेरी ग्रिप बड़ी लूज हैगी है, चलो दूर हो जाऊँ। अच्छा देखो, मैं अगर इसको स्पीड कम दूंगा, एदी रेंज थोड़ी होएगी, वापस हटते आ गया, मैंने हूँ होर स्पीड ना सुटिया, और स्नेप पाल नू चीर के चला गया, पकड़ो उसको, डिस्टेंस क्या हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये ना वापस आए ही ना। ठीक है, मैं देखा कि अगर मैं अर्थ की सरफेस तो सुटता ना, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाती है, प्रॉब्लम है ना। फिर क्या करें, जैसे ये स्नेप वाल बीइंग एन ऑब्स्टिकल, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च नहीं होने दे रहा सी। फिर दूसरा तरीका पता की है, की करिए, आप एक सैटेलाइट लॉन्च करिए अर्थ तो, सैटेलाइट चली गई ऊपर, तो देखिए ना सैटेलाइट के नाल बूस्टर लगे होंगे। ठीक है, बूस्टर की करते हैं, पेट्रोल फिल टैंक होंगे, पेट्रोल पूरा कंज्यूम हो जाता है, या जो भी फ्यूल से कंज्यूम हो गया, सैटेलाइट अर्थ की सरफेस तो अराउंड 30 किलोमीटर ऊपर चली गई। हूँ कोई ऑब्स्टिकल आले दुआले, उन्हें इस जगह पर एक सैटेलाइट ने ना जो लॉन्च करना है, बूस्टर ने इधर लॉन्च कर देना है, इन्हें टुट के आप इधर डिग जाना है। बाय कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम ए जा किधर रहे थे दोनों इकट्ठे, इतने आके लॉन्च हो गया, इदा डिग गए, ए नीचे आ जाएगा, तो ए सैटेलाइट इदा हॉरिजॉन्टल चली गई। इन्हें हूँ की करना है, अर्थ की सरफेस तो इतों की निकली बाहर जाना है, तो अर्थ के अराउंड की करना शुरू कर देना। अगर तक असी लो लाइंग ऑर्बिट के विच पाना सी, असी कुछ नहीं करांगे, वी डू नथिंग, और घूमना शुरू हो जाएगा। कितनी स्पीड में घूमेगा पता, 8 किलोमीटर पर सेकेंड नाल, और कितनी देर बाद एक साइकिल कंप्लीट करेगा, 84.6 मिनट। बट मैं चाहता हूं कि इसका रेडियस क्या करूं, फिर कुछ फ्यूल इसके साथ रहेगा, जब ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा छोटे वाला रेडियस, फ्यूल फिर इन्हें पुश करेगा बाहर, फ्यूल कंज्यूम होएगा, बाहर तुक्का लगेगा, ऐसा रेडियस की हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, स्पीड की हो गई थोड़ी जी कम हो गई, फिर हमने इसको और बड़े रेडियस में भेजना है, फिर ये क्या करेगा, स्पाइरल करता जाएगा, फ्यूल कंज्यूम करता जाएगा। कब तक करेगा, जब तक डेजिग्नेटेड या डिजायर्ड ऑर्बिट में नहीं पहुंच जाते। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अगर सैटेलाइट लॉन्च करनी है, अर्थ से कभी सैटेलाइट सीधी लॉन्च नहीं होती, ये कौन निकलते हैं, बूस्टर निकलते हैं। काफी हाइट पे जाके बूस्टर की करते हैं, ओरिजिनल सैटेलाइट नू इधर पुश कर देंगे, आप ये दोनों ऑपोजिट क्यों जाते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या वर्ड यूज करना है, इन्हों के ऊपर कोई फोर्स लग रही है एटमोस्फेरिक, इन्हें ए उत्ते फोर्स लगाई इधर, इन्हें इतने लगानी, नेट फोर्स कितनी है, सिस्टम की है आइसोलेटेड, मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व। अगर इसने कुछ मोमेंटम इधर गेन किया है, इतना ही मोमेंटम इसने गेन करना है, ऐसा चला गया ऑर्बिट च, ए नीचे आ गया। ठीक है, 2022 आई थिंक नहीं 2019 के 2020 की गल है, उस तो पहले बूस्टर सारे की होंगे सी, वेस्ट होंगे सी, नीचे गिरेंगे, कोई नो मैंस लैंड में गिरेंगे, पानी में गिरेंगे, वेस्ट, इन्ने पैसे अरबा की चीज़ हैगी सी, वेस्ट हो जाती थी। ठीक है, फिर एक प्राइवेट कंपनी आई स्पेस एक्स, पता सुनिया स्पेस एक्स, इलॉन मस्क की कंपनी ते लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, उसका कारण की सी 2019 या 20 की गल है, उन्हें जो बूस्टर पानी च डिगने सी या लैंड से डिगने सी, उन्होंने सेफ लैंडिंग करवाती। 1970s तो ल्यूनर ऑपरेशन हो रहे हैं, सैटेलाइट भेज रहे हैं असी इन्ने पुराने सालों तो, अराउंड 50 ईयर्स तो बाद फर्स्ट टाइम किसी बंदे ने या किसी कंपनी ने बूस्टर्स ਨੂੰ ਕੀ कर लिया, रीक्लेम कर लिया, उन्होंने रीयूज कर लिया, किन्ने करोड़ उन्होंने की कर ले, बिलियन ऑफ डॉलर बचा ले, तो लोगों ने कंपनी का ट्रस्ट वध गया कि घट गया। फिर लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदने शुरू करते, तो अज वर्ल्ड का कितना फर्स्ट टॉप रैंकर बिलियनर बनया होया, उसका रीजन की है, ट्रस्ट वर्दीनेस। की रीजन है, इनोवेशन एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। अच्छा, सब तो वर्ल्ड की सब तो महंगी कंपनी केड़ी है, निविडिया, पता है एट टाइम निविडिया की है, उस तो पहला कौन सी, एप्पल। एप्पल से भी क्यों ट्रस्ट है लोगों को इन्ना, ड्यू टू इनोवेशन, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, अगर तुम वो फोन या मैकबुक कोई परचेज करते हो, कोई भी डिवाइस परचेज करते हो, अगर तुम हैंडलिंग अच्छी रखते हो, 15-15 20 साल प्रोडक्ट कट जाएगा उन्होंने, विदाउट एनी डिटोरिएशन इन द क्वालिटी। पुराने भी आईफोन के फोन हो ना, 5-5 10-10 साल पुराने,
उन्होंने कैमरा क्वालिटी उन्नी अच्छी होंगी जिन्नी करंट चल रही है। ठीक है, दिस इज नोन एज ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है, चलो असं वापस टॉपिक पे आइए। स्पेसएक्स ने एक्स ने की किया सी है, बूस्टर की कर ली थी रीक्लेम। समझ लगी टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, क्या है हेडिंग पढ़ो, क्या है जो सी डिस्कशन की थी। तो एक चीज क्लियर होगी, लॉन्चिंग कैसे होती है सैटेलाइट की, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के वर्टिकल, और कहां से होती है, ग्राउंड से, क्या एट हाइट, ग्राउंड से डालेंगे तो आगे स्नेपाल वर्गे ਨੂੰ टकरा जाएगी तो फिर सैटेलाइट लॉन्च होएगी नहीं ना। सानू की करना पैना, हाइट ते जाना पैना। बट इन्ना हाइट तक टावर बना सकते हैं असी नहीं, फिर असीं की करते हैं, उन्होंने पहले ऊपर पुश कर दें, काफी हाइट पे जाके क्या होता है, बस्ट कर जाता है। ठीक है, अच्छा चेंज करना तो कैसे करना, लिखो अपनी कॉपी पे, एनर्जी स्पेंड लिखो, एनर्जी स्पेंट और वर्क डन, एनर्जी स्पेंट और वर्क डन needed to change, energy spent or work done needed to change the orbit। बहुत सिंपल है, की करना लिखो, इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। बस 2 मिनट का काम है, खत्म करके चलांगे। फाइनल टोटल एनर्जी माइनस इनिशियल टोटल एनर्जी। ठीक हो गया बेटे, फाइनल आ गई माइनस Gm/2 R2। R2 कौन है यहाँ पे, नया रेडियस, R1 कौन सी, पुराना रेडियस। कर लांगे आंसर, फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलो, हाइट ऑफ सैटेलाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कितनी हाइट तक सैटेलाइट जाएगी, ये फॉर्मूला किया हुआ हमने। ये कौन सा लॉ था, कैपिटल थर्ड लॉ। ए आर कौन है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कि इक्वल होगा रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, यही होगा। आपने इस इक्वेशन से स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी, तो क्या करोगे, पहले इसकी करोगे स्क्वायरिंग, क्या करोगे पहले इसकी, यहां तक पहुंच गए, फिर दोनों साइड पे क्या ले लोगे, क्यूब रूट की करोगे, इथों दी आर इधर माइनस होएगा, की आ जाएगा हाइट ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, वो समझ लगी बेटे। आपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सुना किसी ने, जियो स्टेशनरी, जियो मीन अर्थ, स्टेशन में रेस्ट। जिवें सपोज करो इंडियन साडी कंट्री ने अपने सैटेलाइट सिर्फ अपनी कंट्री ही ऑब्जर्व करना। साडा एम की होएगा, अगर साडी अर्थ एड्डी वड्डी है, इस जगह तो इंडिया है, सैटेलाइट हमेशा की होवे इंडिया के सामने। देखो अर्थ घूमती पई है, सैटेलाइट भी ऐसे ही जा रही है, इसके सामने हमेशा कौन है, तो यहाँ पे कोई बंदा इसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसको क्या लगेगा कि ये सैटेलाइट मूव कर रही है कि रेस्ट में है, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। अगर अर्थ का रेवोल्यूशन टाइम 24 आवर है, तो यश मेहता जियो स्टेशन सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा, 24 आवर। आपने यहाँ पे टी की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 24 आवर। बताओ कोई बताएगा एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,200 के 86,400, 86,400 सेकंड। आपने टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, 86,400। रेडियस ऑफ अर्थ क्या पुट करोगे, 6400 किलोमीटर, और मीटर में कितना होता है, 6.4 10⁻⁶। पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करोगे, 10। पाई स्क्वायर कितना होता है, अपनी कॉपी से लिख लो, पाई स्क्वायर नॉट 3.14 स्क्वायर, इट इज एग्जैक्टली 10। वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आएगा पता कितना, 35,978 किलोमीटर। लिखो 35978, 35978 किलोमीटर। मीन्स अगर आपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट देखनी है ना, वो कितनी होगी, अर्थ की सरफेस से 35,900। तो जितनी भी कंट्रीज ने अपनी अपनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च की हुई हैं, सारी हाइट सेम है, और सभी को कितना टाइम लग रहा है, और सबसे फास्टेस्ट को कितना टाइम लगता है, 84 पॉइंट। ठीक है, देखते टॉपिक कितना रह गया, क्या हाँ अप्रोक्सीमेटली कर लो। चलो लास्ट टॉपिक आ गया, खत्म हो गया, लास्ट पेज है। बेटे कोई बताए वेटलेसनेस का मीनिंग क्या होता है, क्या वेट जीरो हो सकता है कि मास जीरो हो सकता है, वेट का फॉर्मूला mg होता है। वेट जीरो कब होगा, जब g कितना होगा, g कब जीरो होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे या किसी सैटेलाइट में, कहां पे, कोई भी सैटेलाइट में। देखो आप देखो जो सुनीता विलियम अभी स्पेस में फंसे हुए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो अपने आप को अगर बैठा ना चेयर पे, तो चेयर पे सीट बेल्ट लगा के बंदे हैं, नहीं तो हवा चढ़ जाएंगे।
कारण की उन्होंने वेट कितना उस जगह पे सैटेलाइट दे विच कोई भी होवे वेट कितना होंदा है और कहाँ पे वेट जीरो होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे लिफ्ट के अंदर अगर रस्सी कट्टी जाए लिफ्ट थले डिगदी पई फ्री फॉल अंदर सारे पैसेंजर्स लिफ्ट के नाल लगे रहेंगे कि हवा च आ जाएंगे कौन सिचुएशन है वेटलेसनेस G0 ये उसके बारे में बताया हुआ है और पेपर लिखो शो दैट लिखो क्वेश्चन शो दैट इन ए सैटेलाइट वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो शो दैट इन ए सैटेलाइट वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो बेटे ये प्रूफ दिया हुआ है ये आपका होमवर्क है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मैंने आपको बता दिया है आंसर आ गया हुआ है 36,000 किलोमीटर 35,978 सी राउंड ऑफ करके 36,000 सो ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया सारा ठीक है बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अच्छा आज सानू